नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम कटनी में हैं और कटनी में एक सीट पूरे देश भर में चर्चा का विषय है, वो है विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र। क्योंकि इस सीट से जो मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, संजय पाठक जी, और संजय पाठक को इस बार चुनौती दे रहे हैं युवा नेता कांग्रेस की ओर से नीरज बघेल जी। नीरज बघेल हमारे साथ है और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे अब चुनाव का क्या माहौल है। कांग्रेस ने आप पे भरोसा तो किया है, लेकिन क्या आप ये सीट कांग्रेस की झोली में लेकर आ रहे हैं, क्या माहौल, सारी चीजों पे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी। नीरज जी, एक बहुत बड़े मतलब कहना चाहिए धनाढ्य विधायक, मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति से आपका मुकाबला है। क्या माहौल है अभी विजय राघवगढ़ में? विजय राघवगढ़ में धन्यवाद आपका। विजय राघवगढ़ केवल मुक्ति चाहता है आतंक से और इनका डर है भय से, और परिवर्तन चाहता है, और संविधान के रक्षक हैं जो दूसरी तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दोनों के विरुद्ध युद्ध है। और अब जनता ये कह रही है कि पहली बार स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिला है। और मैं तो थैंक यू कमलनाथ जी का कि जिनने मुझे मेरे संघर्ष को पहचाना और मुझे सेवा करने का, कांग्रेस का और जनता की सेवा करने का मौका दिया। जो आप बार बार कहते हैं कि धनाढ्य है, धनाढ्य की हैं वो, मैं उनसे परिचित हूँ आज 25-30 साल से। उनके पिताजी से पूज्य हमारे सत्येंद्र पाठक जी से भी मेरे बड़े लीडर रहे हमारे। लेकिन धनाढ्य का संविधान में कहीं ऐसा नहीं है कि संविधान में यदि बात की जाए तो धनाढ्य ही जनता चुनती है। धनाढ्य से, पैसे से आप साधन जुटा सकते, वोट नहीं। तो मेरा ये कहना है कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय की बात आ गई। मैं महानदी तट का जन्म लिया हुआ हूँ, वहीं पला, वहीं बढ़ा, वहीं पढ़ाई की। और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं ये बाहरी हैं, हमारे गांव में ना ये पैदा हुए हैं, ना हमारे गांव की स्कूल में पढ़े हैं, ना ही हमारे गांव में इनकी कोई रिश्तेदारी है। केवल ये है कि पैसा था तो इनने कुछ दिन उसका प्रभाव दिखाया है, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमको कोई लड़ाई में। और दूसरी बात, जो आज की स्थिति में जो लोग वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, इनके 20 सालों के जो इनने शोषण किया हमारे क्षेत्र में, वो आप खामोशी तरीके से, अभी मैं 3-4 जगह गया, मतलब जो थोड़े बहुत उद्योग लगा रखे क्षेत्रीय लोग, तो वो कहते हैं हमसे कि दादा आप यहाँ मत आइएगा। इतनी बड़ी बात बताई, इतना खौफ होना चाहिए इस प्रजातंत्र में। बोले आप तो हमारा कत्ल हो जाएगा, मतलब कत्ल होना, व्यवसायिक कत्ल हो जाएगा, हमको उठवा लिया जाएगा। आप भी 2 दिन, अभी एक मेरे साथी जो बैठे बताएंगे, इनने अपने घर में बैनर लगाया है ना, उस पर FIR हो गई। अभी एक आदमी जस्ट फोन किया है मुझे एक जगह से। आचार संहिता लगने के बाद कैसे FIR हो गई? आचार संहिता के पहले तो ठीक है, चलो वो बीजेपी के विधायक थे, पुलिस वाले सुन रहे थे। नहीं, उनका देखिए, ये तो भाजपा तो ऐसा करती है। भाजपा ये चुनाव नहीं लड़ती, भाजपा युद्ध लड़ती है। ये बहुत अंतर है लोकतंत्र में। भाजपा जब से आई है, ये अतिवादी लोग हैं, ये कभी लिबरल नहीं हो सकते, इनका संकीर्णताएं बहुत ज्यादा हैं। तो संविधान के प्रति इनकी आस्था नहीं है। बघेल जी, जब आप भोपाल आए थे, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने अपने मोबाइल में बताया था कि सारे विधानसभा के जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ आपके 10-10 कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता का नंबर आपने बताया। और मेरे ख्याल से जब मुझे बताया तो आपने पार्टी को भी बताया होगा, प्रेजेंटेशन दिया होगा। क्या वास्तव में आज की तारीख में हर पोलिंग बूथ पर आपके पास 10 कार्यकर्ता हैं? वो तो मेरे कार्यकर्ता थे 10। अब तो जनता आती है। जब मैं अभी पैदल निकलता हूँ, मेरे पास तामझाम नहीं है, 2 गाड़ी रहती है, मेरे एक ब्लॉक अध्यक्ष जी की रहती है और अब मैं रहता हूँ। और जब मैं निकलता हूँ तो जैसे पता लगता है, मेरे पास साधन नहीं है उतने, लेकिन जब मैं निकलता हूँ तो सैलाब है। मैं आप वीडियो भेज दूंगा आपको, देखिएगा, अपने आप जनता आ रही है। जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र का यही तो बड़ी खामोशी का मिजाज है जो हमारी प्रजातंत्र में बड़ा सुंदर स्वरूप है। और पाठक जी का जो, देखिए, अच्छे घराने से हैं, राजनीतिक घराने से हैं वो, लेकिन वो क्षेत्रीय को उनका जो मन होता है ना, जिसके पेट घुटने की तरफ, घुटना पेट की तरफ जाता है, उनका नहीं जाता। विजय राघवगढ़ में केवल शोषण करने गए हुए, और कोई भी व्यक्ति आज उनको। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हो गया है, विजय राघवगढ़ को चमन बना दिया गया है, और ये विकास के कारण ही लोग संजय पाठक से कह रहे हैं कि आप मत आइए, घर बैठिए, आपको वोट हम घर बैठे देंगे। ठीक बात है, ये तो अति है कि कोई घर बैठे वोट दे देता है, तो जनतंत्र का मतलब नहीं। लेकिन
उनने जो जो कहा है एक एक गांव में चले जाए। सिबरी का मंदिर बनवाने का कहा, वो नहीं। अग्रसेन मंदिर के बनवाने का, वो नहीं। विश्वकर्मा भगवान की मंदिर बनवाने का, वो नहीं। इसके बाद बाईपास, वो नहीं। आप मेडिकल की सुविधा पे चले जाइए, आप मेडिकल को, वो नहीं। फैक्ट्री लगने नहीं दिया उनने। वेलेस्पन में हमारे किसानों की जमीन चली गई है, मुआवजा भी नहीं मिला, वो नहीं। सांघी में कंपनी ने ले लिया हमारी काली तलाई बेल्ट में लोगों की जमीन है, लेकिन वो नहीं। एसीसी में आज 25-26 हजार उनकी खुद का कथन है कि बाहरी लोग काम कर रहे हैं। तो और 30 साल से शोषण उनने, देखिए वो खनन माफिया हैं, 30 साल से शोषण किया हमारे लोगों का। और सबसे बड़ी बात, इस समय लोग जिस ब्राह्मणों को वो कहते हैं ना कि ब्राह्मण का नेतृत्व, तभी हरिहर तीर्थ ब्राह्मणों को पूजन करना पूरे देश भर के, आप बताइए ना कितने बड़े बड़े लोग होते, 10-10 करोड़ लेते हैं लोग, कितने बड़े बड़े संत आए थे जो वो वहां हो गए। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, चलिए मैं कल वीडियो डालूंगा हरिहर तीर्थ का। हरिहर तीर्थ के नाम पे आपने क्या तमाशा कर रखा है। अब वहां लोगों ने जोतना बोना शुरू कर दिया है। और आप भी बताइए, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि वो जो पहाड़ जहाँ वो हरिहर तीर्थ बन रहा है, वो वहाँ निर्माण नहीं चल रहा है, वहाँ खेती हो रही है। खेती हो गई, वहां सुअर लौट रहे हैं, कहाँ लगे हो आप। ये तो सब इसका माया जाल है, मायावी आदमी है बहुत ज्यादा। वो तो अपनी राशि से बहुत बड़ा तीर्थ बना रहे हैं जो पूरे दुनिया में, मतलब ये बताइए कि बलात् अब किसी की जमीन ले लोगे आप, पहाड़ जंगल ले लोगे। इसकी जमीन है वो लोगों सरकार की है, लोगों का आज 20-20-30 से किसान कर रहे हैं। उधर फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट की जमीन ले लोगे आप। आपको ये योजना है, एक भी आवेदन पूरी फॉरेस्ट ने अभी तक आपत्ति की है क्या वहाँ? फॉरेस्ट क्यों करेंगे, अब करेगी। अब आप देखिए कमलनाथ जी करेंगे, सब आ जाएगा सामने। हम तो अभी जाएंगे, उसका भी बताएंगे कैसे किया। ऐसा नहीं है आपके लिए नेगेटिव चला जाए, एक व्यक्ति तीर्थ बना रहा है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोगों ने तो स्वागत किया था, महाराज जी आए थे तो हम लोग, आपने कहा ना आप रोकने की कोशिश होगी, कमलनाथ की सरकार आएगी। ये कृत्य जो जमीनों पे कब्जा कर रखे हैं, दूसरी जमीनों पे भी, आदिवासियों की जमीन पे, जहां उनका वो बहुत बड़ा रिसोर्ट है ना, वहां भी चले जाइए, आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रखा है। एक आदिवासी के नाम पे 3 करोड़ का नोटिस आया है, जो खुद जो है ड्राइवर है, उसको 3 करोड़ रुपये उसके खाते में कहां से आ गए। तो मेन चीज है, हम ये कह रहे हैं कि जो आज 30 साल से उनका जो प्रभाव आतंक है, जिसको उन्हें आतंक में बदल दिया। पहले वो जनतंत्र से कांग्रेस में शुरू किए, लोकतंत्र से, आज उनका प्रभाव आतंक में पहुंच गया है। हमको तो ये लग रहा है कि हमारा आप क्षेत्रीय बनाम बाहरी का मुद्दा अब आया है कि एक गांव का किसान का बेटा आया है और एक आया है अरबपति खरबपति, जो विपत्ति है वो वही जाने, हम तो नहीं जानते ज्यादा कि क्या दिखा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो मेरे लोग हैं, बिजरावड़ के लोग हैं, उनने हमेशा ये बात का ख्याल रखा है कि आपको घमंड नहीं होना चाहिए किसी बात का। और हमारे यहाँ 50 से 60% जो है ओबीसी है, उनको भी लग रहा है कि संविधान का रक्षक, और चाहे राहुल जी हों, कमलनाथ जी हों, उन्हीं का प्रतिनिधि मैं हूं, तो नीरज सिंह भी उनकी रक्षा करेगा इस बात। लेकिन यह है कि आपको आखिर जनता वोट क्यों दे? संजय पाठक के बारे में सब जानते हैं कि उनके पिता बड़े नेता थे, संजय पाठक बड़े उद्योगपति हैं, तमाम संसाधनों से वो मतलब भरपूर है, पर आपको जनता वोट क्यों दे, उन्हें क्यों नहीं दे? ठीक बात है, जनता ये जान गई है कि यहाँ शोषण करने आए हैं, शोषण करने आए हैं। ये मतलब एक भी ऐसा समाज नहीं है जिसको इन्हें प्रताड़ित नहीं किया। मैं भी बोलूं सर, मेरा बेटा कहाँ है मालूम है आपको? फौज में, एनडीए ऑल इंडिया रैंक है जिसकी, ऑल इंडिया में। और उनका बेटा का क्या कृत्य है, उनके क्या कृत्य हैं, कैसे रेत माफियाओं में कैसे उन्हें चौधरी समाज को, कुम्हार समाज को, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं यहाँ। मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें हो जाएगा कि हम एलिगेशन लगाने, लेकिन यहाँ पेपर भरा हुआ है, इतने इतने कांड है उनके, रेत कांड और शराब कांड, उनके जमीन कांड, उनके रिसोर्ट कांड। बड़े भगवा पहनते हैं, तीर्थ बना रहे हैं। पिछली बार जब मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा था कि मेरा पूरा जीवन अब अध्यात्म को समर्पित है। क्या है, जब आदमी रूप बदलता रहता है ना, वो कालनेमी जैसा काम है कि अब क्या करूं तो कैसे करूं, ये वाली बात है। बाकी आप जनता से पूछिएगा, रिजल्ट ही आ जाएगा। यदि मैंने, देखिए आप कहते हैं मुझे क्यों वोट देगा, मैं गांव का आदमी हूं। वहीं आप दो तराजू में रख लीजिए, संजय पाठक की एक तरफ देखिए, एक तरफ मेरे पास बपौती नहीं है, मेरा बाप बहुत बड़ा आदमी नहीं है, वो उनका, और मैं किसान पुत्र हूं। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं उच्च शिक्षित हूँ। अभी मैं मार्कशीट दिखाऊंगा, मैं डिस्टिंक्शन हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में, इंजीनियरिंग बना, मैं नौकरी भी किया, देश की सेवा। तो मेरा लड़का तो कहाँ है? फौज में। और उनका लड़का क्या करता है? मौज में। ये समझिएगा। सवाल इस बात का है कि मैं तो अब समर्पित हूँ कहाँ? यहाँ के लिए, बिना पैसे के। सेवा ऐसे नहीं की जाती। सेवा शासन की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता की मांगी हुई बातों को न्याय तक देना, न्याय तक ले जाना। इसमें पैसे की जरूरत नहीं होती कि मैं आपको आज 1 लाख रुपया दे दूंगा तो क्या आपका जीवन चल जाएगा?
नीरज जी, कटनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि यहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के बागी उतरे हैं, लेकिन विजय राघवगढ़ ऐसा है जहां संजय जी का इतना प्रभाव है कि भाजपा में भी उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि बहुत ज्यादा लोकप्रियता है उनकी, या कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है? हाँ, बात सही है। वहां पे एक शिवराज भाजपा है जिसकी ये भाजपा ही है, और एक नाराज भाजपा है। भाजपा की एक बड़ी भारी लंबी लिस्ट है। उनने खुद कहा मंच पे कि ये जितने पीछे बैठे हैं सिर्फ मुझे छुरा घोंपेंगे, और एक उदाहरण दिया कि एक छुरा ले आओ और अभी मुझे काट दो। क्यों नाराज हैं? एक भी भाजपा का जो उनके साथ गाड़ी में घूमता है वो बाहरी लोगों को ले जाते हैं। पूरे क्षेत्र में उनने जबलपुर सिहोरा के लोगों को ले आए हैं, और वहां पे उनको हमारा तो एक भी बाहरी आदमी नहीं है। हमको तो अपनी जनता पे विश्वास है, हमारे कार्यकर्ता पे विश्वास है, उनको अपने कार्यकर्ता पे विश्वास है ही नहीं। भाजपाइयों पे एक भी मंडल अध्यक्ष उनके साथ नहीं रहता, एक भी ब्लॉक अध्यक्ष उनके साथ नहीं है, एक भी जिलाध्यक्ष नहीं है। वो केवल मायावी है। आप भी बताइए क्यों लाते हो बाहर से आदमी आप, जब वहां हैं? हमारे पास 2.5 लाख मतदाता है, 4 लाख की हमारी पॉपुलेशन है, तो आपको आदमी नहीं मिल रहे। कटनी की जगह जगह आपको बताएंगे वहां लोग, और हर चौराहे में उनके खड़े हैं, और वो लोगों को धमकी देते हैं अब भी कि सुनो हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। बाहर से लोग जाके धमकी दे रहे हैं। ये नहीं मालूम है जब जनता आती है ना, तो वही वाली बात है कि आपको लग रहा है कि आप बाहरी। सबसे बड़ी बात है विश्वास उनको किसी पे नहीं है, किसी पे। एक आखिरी प्रश्न ये है कि ये पहले कांग्रेस में थे, और उस समय शायद आप इनके कार्यकर्ता भी रहे हैं, मित्र भी रहे हैं, उस वक्त आप इन्हें जताते थे, अब इनको हराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, संजय पाठक जी से मेरे कभी संबंध नहीं रहे, मित्र नहीं, कभी नहीं। मैं बाहर मतलब मैं चला गया पढ़ाई करने, ये यहाँ लो पढ़ाई करने। मैंने इनके पिताजी को मैं बहुत मानता था, मेरे पूज्य थे, मेरे घर के पूरे घर में रहते थे, 2-3 दिन रहते थे। हमारे पिताजी के, हमारे पापा जी, बड़े पापा जी हमारे शैलेंद्र बहादुर सिंह बड़े नेता थे। अर्जुन सिंह जी से उनकी पैरवी करते थे सत्येंद्र पाठक जी की। चंद्रिका त्रिपाठी जी थे, मैं सबसे परिचित हूँ। लेकिन इनका मेरा संबंध तो अभी हुए, मान लीजिए 5-10 साल से, जब ये नेतृत्व करने लगे तब से मिलना जुलना, लेकिन बहुत नहीं हुआ। और मैं उनके विचारों से, उनके कृत्यों से बिल्कुल असहमत रहता हूँ। जब वो कांग्रेस में थे तब भी मुझे उनके कृत्य पसंद नहीं थे, लेकिन मैं विरोध इसलिए नहीं करता था क्योंकि पार्टी का था। और आज तो जिस पार्टी में गए हैं तो मेरा उस पार्टी से विरोध है, वैचारिक विरोध है। मैं दूसरे धर्मनिरपेक्ष संविधान के निर्माताओं को मैं पूजक हूँ, और वो उनको तोड़ने वाले लोगों में चले गए, तो वो मेरा तो वैचारिक विरोध भी है। आपको ये भी जानकारी है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने प्री पोलिंग कराई थी अपने यहाँ, एक जनमत संग्रह कराया था जिसमें उन्हें 75% वोट मिले थे। एक इसके बारे में, और दूसरा मेरा सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पोलिंग बूथ पे चुनाव लड़ती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं हवा में चुनाव लड़ती है, और इससे उनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। आपको लगता है कि संजय पाठक जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि उनके पास जन बल है, धन बल है, उनके पास में शोषण की एक शक्ति है, जैसा आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो ऐसे में पोलिंग बूथ पर आप कैसे मतलब उनका मुकाबला कर पाएंगे? और जो एक उन्होंने जनमत कराया था जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की अपनी पार्टी में कि 75% जनता उनके साथ है। लेकिन मैं आपका पुत्र हूं तो मुझे सर्टिफिकेट दिखा देना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के आप अच्छे कार्यकर्ता होते और जनता में आपका विश्वास होता तो आपको दिखाने की क्या जरूरत है सर्टिफिकेट? पूरे भारतवर्ष में इकलौते आप ऐसे नेता हो, आपसे ही बड़े पॉपुलर हैं। मेंदोला जी 1-1 लाख वोट से जीतते हैं, गोपाल भार्गव 55,000 से जीतते हैं, उनने क्यों नहीं किया ये काम? जब जनता आपको नकार दी है, पार्टी भी आपको नकार दी थी, आरएसएस का पूरा रिपोर्टिंग आपके खिलाफ थी, तब आपने ये नौटंकी की है। क्या जरूरत थी नौटंकी करने की? खुद ही नौटंकी से टिकट तो मिल गई। हाँ, ये जरूर है कि इससे वो हो गए कि अभी खुश रहे, पर जनता जब खुश हो जाए ना तब ना टिकट मिलना अलग। पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नेटवर्क है वो पोलिंग बूथ पर है, वो कहते हैं ना मेरा बूथ सबसे मजबूत। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी की देखिए पोलिंग में ही वो लड़ाई लड़ती है पोलिंग की। हम कांग्रेस, आपकी क्या तैयारी है पोलिंग बूथ पर? हम कांग्रेस हमेशा कोई संगठन नहीं, कांग्रेस आंदोलन है। नीरज सिंह आंदोलनकारी है, जब से आए हैं तब से हमने आंदोलन किए। जनता ये जानती है कि हमारे लिए लड़ेगा कौन सड़क पे, और हमारे दिग्विजय सिंह जी ऐसे बोले थे कि जब आप सत्ता में रहो तो संवाद करो, और जब विपक्ष में रहो तो संघर्ष करो। हम उस स्थिति के हैं, और कांग्रेस का तो हमेशा ही रहा है, कोई संगठन चलाएंगे हम तो आंदोलन सिद्धांतवादी लोग हैं। आंदोलन से हम पहचाने जाते, जनता वोट देती है, एजेंट हो चाहे ना हो, कार्यकर्ता हो चाहे ना हो। आज भारत के संविधान के निर्माता से लेके और आज राहुल जी के रक्षक तक, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक भारत संविधान बचेगा तो देश बचेगा।
ये जनतंत्र उसी का हिस्सा है, जो लोकतंत्र में हम वोट कर रहे हैं उसी का हिस्सा है। आपको कहा जाए कि विजय राघवगढ़ का फाइनल परिणाम क्या होगा आपके अनुसार? और ये आखिरी प्रश्न, जनता का निर्णय स्वरूप मान्य होगा और जनता संविधान और विजय राघवगढ़ के बचाने के लिए खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नीरज सिंह बघेल, जो इस समय विजय राघवगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। संजय पाठक, जो मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य विधायक हैं, ये माना जाता है कि उन्होंने बहुत विकास किया है विजय राघवगढ़ में, लेकिन इनका कहना है कि विकास नहीं, विजय राघवगढ़ का विनाश हुआ है और इस बार जनता उस विनाश का बदला लेने तैयार बैठी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।